नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एमएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी एमएस डिफेंस एकेडमी जयपुर जिले की पांवटा तहसील के अंदर संचालित है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको बताता हूँ। देखना राजस्थान का कल्चर। राजस्थान की कला और संस्कृति, कला एवं संस्कृति। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज के कंपटीशन के हिसाब से मेरे जितने भी भाई बहन हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपके एग्जाम के अंदर अब हिस्ट्री का वेटेज है वो कम कर दिया गया है, इतिहास का वेटेज, और आपके ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके राजस्थान की कला और संस्कृति से आते हैं। इसलिए आपको राजस्थान की जितनी वैकेंसियां हैं अपने राजस्थान स्टेट की, उसके अंदर आपको राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन के आज के कंपटीशन के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से जो आज का जमाना रहता है, क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान को जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान जमाने के हिसाब से नहीं चलेगा तो पीछे रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आप कंपटीशन के हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ समझो आप कि राजस्थान की कला और संस्कृति की इसका वेटेज वो ज़्यादा कर दिया गया है, और जो राजस्थान का इतिहास है उसका वेटेज कम कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में भी आप इस चीज़ को देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की कला और संस्कृति की। आप देखिए दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति। सबसे पहले तो मैं इस चीज का आपको एक डेमो देता हूँ कि राजस्थान की कला और संस्कृति का सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना है, इसकी गहराई कितनी है, या आपको किस प्रकार एग्जाम के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग मिल आ सकता है। देखना, इधर एक छोटा सा डेमो देता हूँ, देखना। एक आपके नृत्य होता है दोस्तों घूमरा नृत्य। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और एक आपके नृत्य कौन सा होता है, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य। ऐसे ही दोस्तों मैं डेमो दे रहा हूं, डेमो देखना राजस्थान की कल्चर कि अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा तो आप किस प्रकार से मात खा सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक आपके क्या होता है, लूर नृत्य। कौन सा नृत्य, लूर नृत्य। और दोस्तों एक आपके कौन सा नृत्य होता है, लूर नृत्य। आइए समझो, इन चारों बिंदु को देखना। एक आपके राजस्थान के अंदर क्या है, मंकी मैन, मंकी मैन। और एक आपके राजस्थान में क्या है, मंकी वैली। इन दोनों में भी डिफरेंस है, ध्यान से देखना दोस्तों, इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस है, और दोस्तों इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस है। तो हमारी जो कोचिंग है एमएस डिफेंस एकेडमी जो पांवटा में संचालित है, वहां पर राजस्थान की कला संस्कृति और बाकी सब्जेक्ट है वो आपको बेसिक से गहराई, बेसिक से लेकर और उनको गहराई तक पढ़ाया जाता है, जिससे कि जो आपका उद्देश्य है, जो आपके घर वालों ने आपका सपना देखा है, जैसे किसी का सपना है राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेने का, किसी का सपना है बीएसटीसी करके टीचर बनने का, है ना, किसी का सपना है आरएस बनने का, तो पूरा डेप्थ, पूरी गहराई, जीरो से लेके और ऊपर तक का वो सारा में आपको इस कोचिंग के द्वारा मिलता है, मैटर मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप, जैसे कि मैंने बोर्ड के ऊपर 4 शब्द लिखे, सबसे पहले मैं लिखा 6 शब्द लिखे। सबसे पहले मैं लिखा घूमर घूमरा नृत्य। ध्यान रखना दोस्तों, घूमर घूमरा नृत्य अलग है और आपका घूमर नृत्य अलग है, ध्यान रखना। इसके बाद में आपका लूर नृत्य, एक राजस्थान में एक लूर नृत्य होता है और एक राजस्थान में लूर नृत्य होता है। दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के अंदर भी डिफरेंस है, रात और दिन का डिफरेंस है। इसके बाद में एक राजस्थान के अंदर आपका मंकी मैन है और एक राजस्थान के अंदर आपका मंकी वैली है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को गहराई से देखना, क्योंकि पढ़ो, किसी शायर ने कोई अच्छी बात कही है कि पढ़ो तो पूरा वरना मत पढ़ो, क्योंकि अज्जल गरीब चल कर जाए। आपको पता है दोस्तों, आधा पूरा ज्ञान होता है वो जीवन में हमेशा निराश नहीं होता है, इसलिए क्या आप पढ़ो और पढ़ो तो उसे पूरा पढ़ो। आइए समझे दोस्तों, देखिए आप, सबसे पहला नृत्य है घूमर घूमरा नृत्य।
यह नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, ब्राह्मण जाति के द्वारा किया जाता है और यह कैसा नृत्य है, शोक नृत्य। इसके बाद में घूमर नृत्य। यह नृत्य कैसा होता है, यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसे विश्व के लोक नृत्य में चौथा स्थान दिया गया है। इसे नृत्य का सिरमौर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। इसके बाद में एक आपके राजस्थान के अंदर लूर नृत्य है, एक आपके राजस्थान के अंदर लूर नृत्य है। दोस्तों देखना, लूर नृत्य, ये लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, राजपूत महिलाओं के द्वारा, और यह घूमर का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, राजपूत महिलाओं के द्वारा, और यह किसका प्रकार है, यह किसका प्रकार है, घूमर का प्रकार है। और आपका वो लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ग्रास जाति के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, दिखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों में रात और दिन का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी हमारी कोचिंग के द्वारा दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए। इसके बाद में एक राजस्थान के अंदर आपकी मंकी मैन है और एक राजस्थान के अंदर आपकी मंकी वैली है। मंकी मैन है वो किसे कहते हैं, जानकीलाल भांडी, जानकीलाल भांडी। ठीक है दोस्तों, और मंकी वैली किसे कहते हैं, गलताजी जयपुर को। मंकी वैली किसे कहते हैं, गलताजी जयपुर, गलताजी जयपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने है। तो मेरा इन शब्दों से कहने का मतलब ये है कि क्या तो आप कोई चीज पढ़ो, और अगर पढ़ो तो दोस्तों आज के कंपटीशन के हिसाब से आप उसे बेसिक से लेके और उसकी गहराई तक जाओ, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर क्या करता है, अधिकतर बेसिक से ही उठाता है। और आपको अधिकतर कोचिंगों में क्या होता है कि ये चीजें नहीं बताई जाती है, आई बात समझ में। तो देख लो दोस्तों आप इधर, तो मैं वापिस आपको एक चीज दोहराना चाहूंगा कि पढ़ो तो पूरा, वरना मत पढ़ो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप, मैं आपके सामने अब राजस्थान में लोक नृत्य स्टार्ट करता हूं, आपका समय खराब ना करके। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो लोक नृत्य है राजस्थान का, सबसे पहला जो टॉपिक आपका वो टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो आज से मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारी कोचिंग के द्वारा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का, मेरी राजस्थान की जीके आपका जितना भी यहाँ पर पाठ्यक्रम चल रहा है, जितना भी सिलेबस चल रहा है, उन सब में बेसिक से लेकर डेप्थ तक पढ़ाया जाता है, उसकी गहराई तक पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, टाइम पास नहीं किया जाता, आप देख लीजिए। तो राजस्थान के लोक नृत्य, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा घूमरा नृत्य। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा, एक एक चीज को समझना, देखना, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसे देखना। यह नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। और वागड़ क्षेत्र में दोस्तों किसके अंदर किया जाता है, ब्राह्मण जाति की महिलाओं के द्वारा। कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा दोस्तों, ब्राह्मण जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आगे देखना, यह कैसा नृत्य है, शोक नृत्य, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यह एक शोक नृत्य है। और देखो दोस्तों आगे चलते हैं अपन, जैसा कि मैंने बताया डेप्थ में चलूंगा, इसकी गहराई में। यह एक शोक नृत्य है। इस नृत्य में होता क्या है वो देखना। इसमें किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उस महिला को उसके पीहर वाले घर ले जाकर श्रृंगार करते हैं तथा पुनः उस व्यक्ति के शव के पास लाकर
खड़ा कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आया? दोबारा बताता हूँ, घूमर घूमरा नृत्य। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया राजस्थान के लोक नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य। इसे देखना, यह नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? वागड़ क्षेत्र के अंदर। वागड़ क्षेत्र में देखना, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और मेरे दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्षेत्र आते हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो यह नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य ब्राह्मण जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह कैसा नृत्य है? राजस्थान में आपका शोक नृत्य है। आगे देखना दोस्तों, इस नृत्य में ये शोक नृत्य कैसे है, दुख का नृत्य इसे क्यों कहते हैं, वो सुनना। इसमें किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उस महिला को उसके पीहर वाले अपने घर ले जाकर क्या करते हैं? श्रृंगार। अब हुआ ना दोस्तों, देखो अनोखा नृत्य हुआ नहीं हुआ? अगर किसी के पति की महिला मरती है तो उसको कौन लेकर जाता है? उसके पीहर वाले। और कहां पर लेकर जाकर क्या करते हैं? उसका श्रृंगार। इसलिए अजूबा नृत्य देखना। तथा पुनः जैसे उस महिला का श्रृंगार कर देंगे, उसको सजा देंगे, तथा पुनः उस व्यक्ति के शव के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। यहां तक समझ आया दोस्तों? आगे देखना, इस नृत्य में महिलाएं 2 व्रत बनाती है। कितने व्रत बनाती है? 2 व्रत बनाती है। आगे देखना दोस्तों, आगे देखना, एक व्रत में विधवा महिलाएं, एक व्रत में विधवा महिलाएं तथा दूसरे व्रत में सुहागिन महिलाएं। ठीक है दोस्तों, दूसरे व्रत में सुहागिन महिलाएं अपनी छाती को पीटते हुए, मेरी तरफ देखना, अपनी छाती को पीटते हुए, ठीक है, अपनी छाती को पीटते हुए, अपनी छाती को पीटते हुए उस व्यक्ति के गुणों का यशगान करती है। ठीक है दोस्तों, यह आपका कौन सा नृत्य हुआ दोस्तों? घूमर घूमरा नृत्य। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी कोचिंग के अंदर क्वालिटी दी जाती है, उसका नमूना मैंने आपके सामने पेश किया है। ठीक है दोस्तों, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी है, पूरा पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले घूमर घूमरा नृत्य देखना दोस्तों, कौन से क्षेत्र में किया जाता है? वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। पहली बात, वागड़ क्षेत्र में किसे कहते हैं? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अभी सीटी का एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्षेत्र का। वागड़ क्षेत्र का क्या होता है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आगे देखना दोस्तों, कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? ब्राह्मण जाति की महिलाओं के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह दोस्तों कैसा नृत्य है? ये दुख का नृत्य है, शोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये कैसा नृत्य है? शोक नृत्य है। इसमें किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उस महिला को उसके पीहर वाले, ध्यान रखना दोस्तों, उस महिला को उसके पीहर वाले अपने घर ले जाकर क्या करेंगे? उसका श्रृंगार। हुआ ना मौका अजब अनूठा। ठीक है दोस्तों, और फिर उसका श्रृंगार करने के बाद में पुनः उस व्यक्ति के शव के पास उस महिला को लाकर क्या कर देते हैं? खड़ा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य में महिलाएं कितने व्रत बनाती हैं? 2 व्रत बनाती हैं। एक व्रत में कौन सी महिला रहती है दोस्तों? विधवा महिला। और एक व्रत में कौन सी महिला रहती है दोस्तों? सुहागिन महिला। ध्यान रखना, और अपनी छाती को पीटते हुए सुहागिन महिला क्या करती है? उस व्यक्ति के गुणों का यशगान करती है। ठीक है दोस्तों, जो उस व्यक्ति ने कार्य किए उस व्यक्ति के गुणों की बढ़ाई होती है। कौन सा नृत्य होगा आपका? घूमर घूमरा नृत्य। ध्यान रखना दोस्तों, पहला नृत्य घूमर घूमरा नृत्य। ठीक है दोस्तों, हम इसको चित्र से समझाते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, घूमर घूमरा नृत्य को आपको चित्र के आधार पर समझाता हूं, क्योंकि चित्र से और आसानी से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों देखना, मैंने बताया था इस नृत्य में क्या होता है? किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, जैसे ये उस व्यक्ति का क्या है? शव है, और उसके पीहर वाले उसे घर ले जाकर क्या करेंगे? श्रृंगार। उसको कहां खड़ा कर देंगे? इसकी अर्थी के पास। ठीक है दोस्तों, अर्थी के पास लेकर इस महिला को क्या कर देंगे? खड़ा।
ये दोस्तों महिला है, ठीक है। मैंने जैसा चित्र बनाया समझाने के लिए बनाया, ठीक है। और ये आपसे क्या है दोस्तों, अर्थी है, ठीक है, अर्थी। और इसको खड़ा करने के बाद में ये क्या करेगी, अपनी छाती इसको खड़ा कर देगी। इसके बाद में क्या करेगी, महिलाएं 2 व्रत बनाएंगी। महिलाएं कितने व्रत बनाएंगी दोस्तों, 2 व्रत बनाएंगी। ध्यान से देखना, एक व्रत में दोस्तों विधवा महिला, एक व्रत किसका बनेगा, विधवा महिला। और दोस्तों एक व्रत किसका बनेगा, सुहागिन महिला, सुहागिन महिला, ठीक है दोस्तों। एक व्रत किसका बनेगा, सुहागिन महिला। और ये महिला क्या करेगी, अपनी छाती को पीटते हुए इस व्यक्ति गुरु पर क्या करेगी, जसका। तो मैंने पहला लोक नृत्य कौन सा बताया आपका, घूमर घूमरा नृत्य। दोबारा सुनो दोस्तों, घूमर जैसे मैंने बताया आज के कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ो तो पूरा, करना मत पढ़ो, क्योंकि आपके लिए मैदान नहीं है, कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आप जिस टाइम पर आप सो रहे होते हो, जिस समय पर आप सो रहे होते हो या आप घूम रहे होते हो, उस टाइम पर या उस समय पर कोई विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठकर अपना पसीना बहाता है और वही आगे चलकर सक्सेस होता है, ठीक है दोस्तों। देखना दोबारा, तो मैं आपको बताता हूँ वापस राजस्थान के लोग घूमर घूमरा मिलता है। वापस रिपीट करता हूँ, सही पढ़ो इतना सा, पढ़ाई क्या कहती है, इतना पढ़ो पूरे दिन का, लेकिन कैसा पढ़ो, वो चीज आपको क्या हो जाए, कंप्यूटर की तरह सेम हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो कोचिंग हमारे ऐसे ही किया जाता है। देखिए दोस्तों, तो घूमर घूमरा नृत्य सबसे पहले कौन क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, वागड़ क्षेत्र के अंदर। इसमें कौन भाग लेती है, ब्राह्मण जाति की महिलाएं भाग लेती है। यह कैसा नृत्य है दोस्तों, शोक नृत्य। इस नृत्य में होता क्या है, इस नृत्य में किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उस महिला को उसके पीहर वाले अपने घर ले जाकर क्या करते हैं, श्रृंगार, तथा उन्हें उस व्यक्ति के शव के पास उस महिला को लाकर क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। इस नृत्य के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, महिलाएं 2 व्रत बनाती है, जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर आपके सामने व्रत बनाए हैं। एक व्रत में विधवा महिलाएं होंगी, एक व्रत में सुहागिन महिलाएं होंगी। सुहागिन महिलाएं अपनी दोस्तों छाती को पीटते हुए उस व्यक्ति को क्या करती है, स्नान करती है। ये आपका कौन सा नृत्य हुआ दोस्तों, घूमर घूमरा नृत्य। इसके बाद में चलता हूं नेक्स्ट नृत्य, अगले नृत्य। दोस्तों अगला नृत्य देखिए आप, घूमर नृत्य। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोचिंग के अंदर क्वालिटी दी जाती है, तो बोलने से नहीं, इंसान को उसका डेमो देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिकल वो आपके सामने हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। राजस्थान में आपको राजस्थान की जीके नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको राजस्थान की जीके का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, कला और संस्कृति का पोस्टमार्टम। जिस प्रकार एक डॉक्टर एक अंग को, मरीज के एक अंग को बखेर के और उसका अच्छी से परीक्षण करता है, ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार में क्या कर रहा हूँ यहाँ पर राजस्थान की जीके का पोस्टमार्टम। देखिए आप, तो पहला मैंने बताया था घूमर घूमरा नृत्य, उसी शब्द के ऊपर दूसरा नृत्य आपको दोस्तों घूमर नृत्य। देखना ये करो, घूमर नृत्य यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। इस नृत्य को, इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। और सुनो दोस्तों इसके बारे में, इसे राजस्थान राज्य की आत्मा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं और इसे राजस्थान राज्य की आत्मा भी कहते हैं। आगे सुनना दोस्तों, इंपॉर्टेंट, यह नृत्य गणगौर के पर्व पर, गणगौर के पर्व पर किया जाता है। कौन से पर्व पर किया जाता है दोस्तों, गणगौर के पर्व पर। अब दोस्तों मैंने आपको शुरू में एक लाइन बताई थी कि हमारी कोचिंग के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, क्वालिटी का स्तर ऊंचा रहता है, बेसिक से लेकर डेप्थ तक। यहाँ की तो दुनिया बताती है, इसके बाद भी सुनना दोस्तों। गणगौर के पर्व पर किया जाता है, इसके बाद भी सुनना। इस नृत्य का उद्गम स्थल, इस नृत्य का उद्गम स्थल मध्य एशिया का,
मध्य एशिया का भरण या मर्ग नृत्य माना जाता है। तो दोस्तों इस नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? मध्य एशिया का भरण या मर्ग नृत्य माना जाता है। आगे सुनो दोस्तों, इंपॉर्टेंट, यह नृत्य कहरवा की ताल के ठेके पर किया जाता है। कौन सी ताल के ठेके पर किया जाता है? कहरवा की ताल के ठेके पर किया जाता है, जिससे दोस्तों क्या बनती है? एक विशेष प्रकार की चाल बनती है। जब अपन चलते हैं ना, तो अब आप लोग जैसे आप ये सॉन्ग आपके डीजे के ऊपर भी चलता है, घूमर का सॉन्ग, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बनती है? एक विशेष प्रकार की चाल बनती है। मतलब 8 बार क्या करेगी जो महिला है वो घूमेगी डीजे के ऊपर, ठीक है, और उससे क्या बनेगी? एक विशेष चाल, ठीक है दोस्तों। और इस विशेष चाल को क्या कहते हैं? जिसे इसमें एक विशेष चाल बनती है, इसमें एक विशेष चाल बनती है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? जिसे सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे सवाई कहते हैं। या तो दोस्तों कौन सा नृत्य हुआ? घूमर नृत्य। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने बताया था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है दोस्तों। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम कर रहा हूँ जीके का, अभी और देखने इसके बारे में बोल रहे। पहले आप याद करते हो दोबारा, घूमर नृत्य इसे क्या कहते हैं? यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य एक बार। इसे क्या कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान राज्य की आत्मा भी कहते हैं। इसे कौन से पर्व पर यह नृत्य किया जाता है? गणगौर के पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है दोस्तों? मध्य एशिया का भरण या मर्ग नृत्य इस नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। यह नृत्य कौन से ताल के ठेके पर किया जाता है? कहरवे की ताल के ठेके पर किया जाता है। और इसमें एक कौन सी चाल? इसमें एक जिससे क्या बनती है? एक विशेष चाल बनती है। जिससे क्या बनती है? एक विशेष चाल बनती है। और उस चाल को क्या कहते हैं दोस्तों? सवाई कहते हैं। ध्यान रखना, सवाई क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक विशेष चाल, घूमर नृत्य की, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ तक बताया, इसके बारे में आगे और सुनिए। अब इसका अपन करते हैं प्रकार। घूमर नृत्य के राजस्थान में 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है दोस्तों? 3 प्रकार। सबसे पहला प्रकार है दोस्तों घूमर, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था, अज्जल गगरी चलकर जाए। देखो कोई घूमर ये है, कोई घूमर ये नृत्य है, लेकिन ये इसका प्रकार है, ध्यान रखना। पहला घूमर, दूसरा है दोस्तों लूर, और तीसरा है दोस्तों झूमरी, ठीक है दोस्तों। घूमर इसका एक्सप्लेन करता हूं। घूमर किसके द्वारा किया जाता है? साधारण महिलाओं के द्वारा, साधारण महिलाओं के द्वारा, ठीक है दोस्तों। लूर किसके द्वारा किया जाता है? दांडा दोस्तों लूर राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजपूत महिला के द्वारा, महिला के द्वारा। और दोस्तों झुमरियों किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, बालिकाओं के द्वारा किया जाता है, बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया राजस्थान की कला संस्कृति का। पहला टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य। जैसा कि मैंने दोस्तों पहले बताया था कि राजस्थान के इतिहास का वेटेज एग्जामिनर नहीं देता है, कम देता है, ठीक है दोस्तों। और कला संस्कृति में से प्रश्न ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि यूपीएससी के इंटरव्यू में भी एक बार घूमर का नृत्य के बारे में पूछा गया था। आईएएस के इंटरव्यू के अंदर घूमर के नृत्य के बारे में पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पूरा पढ़ा दिया, पूरा दे दिया, मैं दोबारा देखना। सबसे पहले यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दूसरा, इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान राज्य की आत्मा भी कहते हैं। आगे देखना दोस्तों, इस नृत्य का उद्गम स्थल मध्य एशिया का भरण या मर्ग नृत्य माना जाता है। दोस्तों आगे देखना, यह गणगौर के पर्व पर किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, पर्व का विशेष ध्यान रखना, कौन से पर्व पर किया जाता है? गणगौर के पर्व। इसके बाद में
यह नृत्य कहरवा की ताल के ठेके पर किया जाता है। कौन सी ताल के ठेके पर? कहरवा की ताल के ठेके पर किया जाता है। और जिससे क्या बनती है? विशेष चाल बनती है। तो उस चाल को क्या कहते हैं दोस्तों? सवाई कहते हैं। ध्यान रखना आपके यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर, आईएएस के इंटरव्यू के अंदर लास्ट पेज के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, कि विशेष प्रकार की चाल बनती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो घूमर नृत्य कितने प्रकार होते हैं राजस्थान में दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला घूमर कौन सी महिला के द्वारा किया जाता है? साधारण महिला के द्वारा। दूसरा लूट राजपूत महिलाओं के द्वारा। और तीसरा झुमरी बालिकाओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा बता दिया घूमर नृत्य। ध्यान रखना दोस्तों, एक तो घूमर नृत्य होता है राजस्थान में, एक आपके दोस्तों राजस्थान में घूमर का प्रकार होता है। दोस्तों ध्यान रखना, एक आपके राजस्थान के अंदर घूमर नृत्य होता है और एक राजस्थान के अंदर आपको घूमर नृत्य होता है। दोनों का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने बता दिया कि कौन सा नृत्य हुआ अपना? घूमर नृत्य। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों मैं आपको एमएस डिफेंस एकेडमी जो हमारी पावरटेक के अंदर संचालित है कोचिंग केएल योगी सर के द्वारा, तो इस कोचिंग के माध्यम से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, दोबारा दोहराता हूँ वो चीज कि हमारे यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, चीजों को बेसिक से लेकर डेप्थ तक उसकी गहराई तक पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखना। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, मेहनत का कोई सानी नहीं होता है। जो इंसान मेहनत करता है भगवान कहीं ना कहीं उसे सेट कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेहनत की है, ठीक है दोस्तों, और आपने सच्चे दिल से मेहनत की है ना, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ठीक है दोस्तों, कई बार किस्मत का भी कनेक्शन होता है कि मान लो आपको नौकरी नहीं मिली, ठीक है, आप हताश हो गए, निराश नहीं होना। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेहनत की है ना, तो भगवान अगर आपको यहाँ अगर नहीं स्थायी करेगा तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ स्थायी कर देगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ नहीं करेगा तो यहाँ करेगा। लेकिन मेहनत कैसे होनी चाहिए दोस्तों? आपकी मेहनत कैसे होनी चाहिए? आपकी ईमानदारी से। ईमानदारी मेहनत क्या मांगती है? ईमानदारी। ठीक है दोस्तों, और मैं लास्ट में मेरा वीडियो खत्म करते हुए मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि जो पसीने से नहाता है, ध्यान रखना, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सुनना दोस्तों, कि जो व्यक्ति पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति दोस्तों पानी से नहाता है वो क्या बदलता है? सिर्फ लिबास बदलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपना पसीना बहाओ, कंटिन्यू मेहनत करो, सतत मेहनत, सतत प्रयास, एक दिन सफलता आपके कदम चुमेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके